हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सोल्यूशन। सो मैं आज आपको स्मार्ट सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, लाइक ये क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है और इसमें स्मार्ट आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो बेसिकली स्मार्ट एक अकाउंटिंग एंड जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। इस प्लेटफॉर्म में आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो सब चीज़ें कर रहे हैं, लाइक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपका ऑर्डर मैनेजमेंट, डेली रिपोर्ट आपका जनरेट करना हो या जीएसटी रिपोर्ट, या फिर क्यूआर बारकोड जनरेट हो गया, वेंडर मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिस्काउंट रिलेटेड हम और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट आपको। सो ये आपका स्मार्ट का लैंडिंग पेज रहेगा, जिसमें राइट हैंड कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा लॉगिन का बटन। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल होगा, जिसको आप यूज़ करके डायरेक्टली लॉगिन कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप नया यूज़र हैं तो आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेना रहता है, जिसमें आप फ्री ट्रायल ले भी सकते हैं 14 डेज़ का। तो उसके बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे आगे लॉगिन करने के बाद। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं लॉगिन करके आपको डायरेक्टली दिखा देती हूँ कि आगे क्या क्या फीचर्स मार्केट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बार आप जब लॉगिन करेंगे आपको पहले डिस्प्ले होगा डैशबोर्ड, जिसमें डैशबोर्ड में आपका ये यहाँ पे डेट फिल्टर का रहेगा। आप कौन सा डेट का डेटा आप चेक करना चाह रहे हो आप कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपका देख सकते हैं कि ग्राफिकल आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट वाइज और रिटेलर वाइज एंड एम्प्लॉय वाइज। आपको ग्राफिकल दिख रहा होगा कितना सेल कितना परचेस हुआ है, डैशबोर्ड पे आप वो देख सकते हैं। आपका कितना कलेक्शन हुआ है, कितना आपका रिसीवेबल टोटल अभी है, वो भी आपको मिलेगा। अगर आप कुछ एक्सपायरी भी प्रोडक्ट होगा तो इसका भी यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। अगर कुछ एक्सपायरी प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डैशबोर्ड में। सो डैशबोर्ड के बाद मैं आपको यूजर प्रोफाइल दिखाना चाहूँगी, या इस लेफ्ट हैंड आइकन आपको एक दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो ये आइकन रहेगा यूजर प्रोफाइल पेज को जाने के लिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको यूजर प्रोफाइल का पेज मिलेगा, जिसमें आपका अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन जो आप क्रिएट किए होंगे उसी के रिगार्डिंग डाटा रहेगा। और यहाँ पे आपका ये 4 चीज़ें हम दे रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पेज पे, जहाँ पे आप आपका सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे, बैंक यूपीआई ऐड कर पाएंगे और आपका टर्म एंड कंडीशंस जो होगा आप कर पाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका चेंज पासवर्ड का सेक्शन रहता है, जहाँ पे आप आपका पासवर्ड नया चेंज करके नया कर सकते हैं और सेटिंग्स रहेगा, जो सेटिंग्स में हम कुछ कुछ फीचर्स दे रहे हैं। यहाँ पे आपका डाउन मेंबर कार्ड अगर आपको होगा वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको यूजर मैनेजमेंट पेज पे दिखाऊंगी। ये यूज़र मैनेजमेंट का मेन्यू रहेगा, इसके अंदर 2 सब मेन्यू है, एक B2P कस्टमर एम्प्लॉयर और एडमिन का एक रहेगा, और एक रहेगा आपका B2C का। तो B2P में जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग यूज़र है, मैं आपको नया ऐड का इंटरफेस दिखाती हूँ। ये आपका ऐड यूज़र का इंटरफेस रहेगा, जिसमें आप आपका यूज़र टाइप एडमिन एम्प्लॉय और क्लाइंट हम दे रहे हैं। जो आपको ऐड करना है आप उसको चूज़ करके ऐड कर पाएंगे। एक बार आप सपोज ये क्लाइंट आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल आप भरेंगे। डिटेल भरने के बाद ऐड यूज़र क्लिक करना रहता है, जिसमें आपका यूज़र ऐड होगा। एक बार आपका यूज़र यहाँ पे आप ऐड कर लिया। अगर आपको B2C ऐड करना है तो यहाँ पे कस्टमर का सब मेन्यू देख सकते हैं। ये कस्टमर मैनेजमेंट पेज का रहेगा, तो यहाँ पे उसका रहेगा ऐड कस्टमर का यूज़र इंटरफेस, जिसमें आपका डिटेल आप भर के ऐड करके आपका कस्टमर ऐड कर पाएंगे। ये आपका यूज़र ऐड हो गया। फिर ये आपका प्रोडक्ट का रहेगा इंटरफेस। सो प्रोडक्ट के अंडर प्रोडक्ट और सर्विस करके तो सब मेन्यू मिल जाएगा। ये आपका एग्जिस्टिंग कुछ प्रोडक्ट दिख रहा होगा, जो कि मैं आपको आर का यूज़र इंटरफेस दिखाती हूँ। ये आपका प्रोडक्ट आर का इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे आप आपका प्रोडक्ट डिटेल वगैरह देके ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आपका नेम आप देंगे, प्राइसिंग डिटेल आप दे देंगे, यहाँ पे स्टॉक डिटेल आप दे पाएंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक वगैरह आप दे सकते हैं। यहाँ पे जनरल डिटेल रहेगा, जिसमें साइज, कलर, नेम, मॉडल नंबर आप वो सब चीज़ें दे सकते हैं। ब्रांड नेम आप दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट कोड जो है, अगर आप प्रोडक्ट कोड मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर आप मैनुअली एंटर करना चाहें तो। अदरवाइज अगर आपको बारकोड थ्रू पर प्रोडक्ट कोड एंटर करना है वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ कोड नहीं एंटर कर रहे हैं तो सिस्टम आपको ईच टाइम एक यूनिक कोड जनरेट करके देगा। तो मैं आपको अभी एक बारकोड का मैं दिखाऊँगी, जैसे कैसे आप बारकोड का यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सपोज मेरे पास एक ओरियो का एक बिस्किट है, मैं उसको ले रही हूँ। सपोज इसका परचेस प्राइस 90 है, सेल प्राइस यहाँ सपोज मैं 120 दी थी, और यहाँ पे सपोज मैं GST परसेंटेज दे रही हूँ 18। रिटेल प्राइस सपोज अगर है आपके पास, आपको पता है तो दे सकते हैं। सपोज मैं 230 दे देती हूँ। फिर हम जाएंगे जनरल डिटेल। तो मेरे पास ओरियो का बिस्किट आप दे सकते हैं अभी, जिसको मैं आपको बारकोड से दिखाऊँगी कि वो कैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इंसर्ट हो जाएगा।
पे आपका ओरियो बिस्किट को मैं स्कैन चेक की तो वो डायरेक्टली यहाँ पे उसका कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम उसको सेव कर लेते हैं। हम जब सेव कर रहे हैं तो उसके बाद सेव करने के बाद आपका ओरियो यहाँ पे ऐड हो गया, जो प्रोडक्ट आप ऐड किए थ्रू बारकोड वो आपका कोड दिख रहा होगा। सो एक बार प्रोडक्ट में ऐड कर दी। मैं अभी अगर आपको सर्विस कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, जो कि एडिशनल चार्जेस वगैरह आपको अगर रखना है ऐड करके आप कर सकते हैं यहाँ पे ऐड। प्रोडक्ट ऐड हो गया तो मैं आपको अभी परचेज़ का दिखाती हूँ। पहले परचेज़ के लिए आपको चाहिए वेंडर जो कि सप्लायर और प्रोडक्ट का पेज तो मैं आपको दिखा दी कैसे ऐड करना है। सप्लायर का आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे आप आपका सप्लायर ऐड कर पाएंगे। ये आपका सप्लायर का ऐड यूज़र इंटरफेस रहेगा जिसको आप ऐड कर पाएंगे डिटेल वगैरह भर के। तो आपका सप्लायर ऐड हो गया, प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो हम अब जाएंगे परचेज़ पे। तो बेसिकली परचेज़ का हम टू वे दे रहे हैं जिसमें आप परचेज़ जनरेट कर पाएंगे, एक तो ऑर्डर वाइज और एक इनवॉइस वाइज। अगर आप ऑर्डर वाइज मेंटेन करना चाह रहे हैं परचेज़ तो आप यहाँ से परचेज़ जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद आपका परचेज़ यहाँ पे कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे आपका सप्लायर अगर एग्जिस्टिंग सप्लायर आपका है, आपका ऐड किए हैं आप देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप नया भी ऐड कर पाएंगे। सपोज मैं एग्जिस्टिंग ले रही हूँ और यहाँ पे आपका GST नॉन GST प्रोडक्ट जो भी आप बिल करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप मैनुअली सर्च कर सकते हैं बाय नेम और कोड, और आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली स्कैन भी कर पाएंगे। जैसे कि हम ओरियो हम ऐड किए थे विद बारकोड, सो उस बारकोड को हम अभी स्कैन करेंगे। अगर आपको बारकोड स्कैन करना है आप यहाँ से स्कैन किए तो आपका वो बारकोड यहाँ पे स्कैन किया आपका प्रोडक्ट वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड करके जितना क्वांटिटी देना है आप देख के इसको PO जनरेट करेंगे। आपका ऑर्डर जनरेट हो गया। एक बार आपका ऑर्डर जनरेट हो गया, इस पेज पे आप आपका ऑर्डर जो PO का रिसीव करेंगे, आपका प्रोडक्ट रिसीव करने का रहता है पेज ऑर्डर। एक बार आपका PO ऑर्डर जनरेट हो गया, रिसीव हो गया तो डायरेक्टली वो इन्वेंट्री स्टॉक पे चला जाएगा। लेकिन वो स्टॉक जब तक सुपर एडमिन उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो सेल के लिए रेडी नहीं होगा। तो आपको एक पेज हम दे रहे हैं, एक बार ऑर्डर जनरेट हो गया और यहाँ पे रिसीव हो गया तो सुपर एडमिन के पास एक एक्सेस रहता है जहाँ पे वो अप्रूव करता है वो सेल प्राइस वगैरह दे के। एक बार वो रिसीव हो जाएगा तब वो रिसीव होने के बाद यहाँ पे पेंडिंग अप्रूवल पेज होगा, यहाँ पे दिखाएगा जहाँ पे आप सुपर एडमिन उसको प्रॉफिट लॉस कुछ भी दे के सेल प्राइस डिसाइड करके उसको अप्रूव कर देगा, सो दैट वो इन्वेंट्री पे इस पेज पे आपका प्रोडक्ट स्टॉक पे चला आएगा। वो तो एक ऑर्डर का प्रोसेस हो गया। डायरेक्टली भी आप अगर चाहें तो परचेस इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से डायरेक्टली आप जनरेट करेंगे तो डायरेक्टली स्टॉक पे चला जाएगा। इसके लिए कोई रिसीव का प्रोसेस नहीं रहेगा और अप्रूव का प्रोसेस नहीं रहेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको करना है कि सप्लायर सर्च। अगर आपका एग्जिस्टिंग सप्लायर है तो आप सर्च कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप अगर चाहिए तो नया भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑर्डर के टाइम बताई। यहाँ पे आप बिल डेट, बिल नंबर, डेट और बिल नंबर, रिसीव डेट वगैरह दे सकते हैं। सेम यहाँ पे आप स्कैन कर पाएंगे विथ बारकोड अगर हो तो स्कैनर से, अदरवाइज आप नेम और कोड से भी सर्च कर पाएंगे। तो आज आपका जैसे कि मैं सब कुछ मैनुअली भी आपको सर्च करके दिखाती हूँ। आप देखिए जैसे कि मैं ओरियो लिखी तो वो ओरियो आपका आ गया। सब कुछ यहाँ पे मैं कुछ बिल नंबर दे रही हूँ, रैंडम कुछ बिल नंबर 890। आज का डेट में ऑर्डर हम किए हैं, आज हम ऑर्डर करके आज ही रिसीव कर पाएंगे। हम दे दिए डेट। तो यहाँ पे हम एडवांस एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा बटन, जहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चर एक्सपायरी देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सीरियल नंबर ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम दे रहे हैं कि वेयर हाउस का डिटेल। अगर आप वेयर हाउस ऐड किए हैं, जो कि आपको मैं दिखा दूँगी कहाँ पे आप वेयर हाउस ऐड कर पाएंगे। अगर आप वेयर हाउस ऐड किए हैं तो उसको डायरेक्टली आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर वेयर हाउस होगा तो सिलेक्ट करके कौन सा वेयर हाउस में कौन सा कॉलम और रैक में आप आपका परचेस करके प्रोडक्ट रखना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार आपका परचेस यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका परचेस जनरेट हो जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से आपका पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। कैश चेक ऑनलाइन मोड है आपका, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप आपका कैश और चेक के थ्रू आपका पेमेंट आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पेमेंट नहीं करना है अभी, तो अगर आप अगर स्किप करेंगे तो वो आपको बाद में भी आप पे कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे वो होगा। जैसे कि सपोज मैं पे कर दिया यहाँ पे, अब पे करने के बाद ये आपका जो भी जनरेट हुआ इनवॉइस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लाइक ओरियो हम जो भी किए हैं ट्रांजैक्ट, जहाँ जो भी हम रेट वगैरह यहाँ दिख रहा होगा, जितना क्वांटिटी आप किए वो दिखाई देगा आपको। ये रहेगा। अगर आप रिटर्न भी करना चाहते हैं, डेबिट नोट जो आपका होगा यहाँ से आप डेबिट नोट जनरेट कर पाएंगे। यहाँ से आप आपका PO रिटर्न कर पाएंगे। एक बार आपका PO यहाँ से आप ओरियो सिलेक्ट किए,
रिटर्न की आपको यहाँ पे भरना होगा किस लिए हम कर रहे हैं। सपोज मैं कुछ दे देती हूँ रैंडमली डैमेज करके, या कुछ आप ऑर्डर पे दे सकते हैं। यहाँ पे मोड और टाइप चूज़ कर लिए, यहाँ पे क्लिक करना है रिटर्न बटन। तो आपका डेबिट नोट अभी जनरेट हो गया जो कि आपका रिटर्न हुआ है। तो ये डेबिट नोट आपका रहेगा उसका सब मेन्यू, जहाँ पे आपका डेबिट नोट जो जो रिटर्न हुआ होगा उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं परचेस ऑर्डर चल हो गया, आपका इनवॉइस हो गया। मैं आपको डेबिट नोट बताती, इसके अंदर एक पेमेंट आउट दिख रहा होगा, वो मैं बताना चाहूँगी। पेमेंट आउट है जो कि अगर आप पार्शियली, जब आप सप्लायर को पेमेंट किए होंगे, अगर पार्शियली किए होंगे या कुछ पेमेंट नहीं किए होंगे, उस टाइम आपको सेकेंड टाइम आपको उसको पे लेटर अगर आप किए होंगे उसको पेमेंट देना है। तो डायरेक्टली आपका जो सप्लायर होगा उसको आप चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली पे कर पाएंगे विदाउट इनवॉइस जनरेट करके आप पे कर सकते हैं। तो एक बार आपका परचेस हो गया तो आपका वो इन्वेंट्री पे चला आएगा वो स्टॉक, जो कि हम यहाँ पे ओरियो आर की तो ओरियो आपका दिख रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्टली अभी हम चलेंगे सेल्स पे। सेल्स में आपको दिख रहा होगा उसका सब मेन्यू, सेल मेन्यू के अंदर लाइक सेल्स इनवॉइस, प्रोफॉर्मा, डिलीवरी, पेमेंटिंग, रिटर्न करेगा। तो कुछ मैं पहले आपको प्रोफॉर्मा बताती हूँ। प्रोफॉर्मा आपको पता होगा जैसे कि आपका एस्टिमेट कोटेशन का रहता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोफॉर्मा आपका क्रिएट कर पाएंगे। आपका इंटरफेस इस तरह रहेगा प्रोफॉर्मा क्रिएट का, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम सर्च करना है, B2B या B2C जो होगा आपको चूज़ करना है। टैक्स एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, करके आप यहाँ से प्रोफॉर्मा ऐड कर पाएंगे। फिर ये आपका प्रोफॉर्मा एक बार जनरेट हो गया, आपका सेल्स का इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे सेम प्रोफॉर्मा जैसा आपका इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो तो आपका डमी इनवॉइस रहता है एस्टिमेट के लिए, प्राइस रखने के लिए, और यहाँ पे आपका एक्चुअल बिल बनता है। जैसे कि सेम आप मैनुअली सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अगर वो जो हम जैसे मैं आपको परचेस का दिखाई थी, आप डायरेक्टली स्कैन भी कर पाएंगे अगर आपका बार कोड दे के आप प्रोडक्ट ऐड किए होंगे, और आपको कोड अगर पता है तो आप कोड दे के भी कर सकते हैं। सपोज मैं अभी सेलिंग फैन करके एक ले रही हूँ, अगर आपका B2B और B2C आप जिसको सेल करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि B2B है और ये B2C है। अगर आपका कस्टमर ऑलरेडी एडेड है आप उसको डायरेक्टली दे पाएंगे, अगर एडेड नहीं है तो आपको नया ऐड करना रहेगा। जैसे कि मैं अभी B2C कर रही हूँ, एक B2C को सेल। यहाँ पे अगर एक्सचेंज का भी हम फीचर दे रहे हैं, जो कि अगर आपको एक्सचेंज करके भी कुछ प्रोडक्ट लेना है उसका भी आप यहाँ पे यूज़ करके आप एक्सचेंज कर पाएंगे प्रोडक्ट। डिस्काउंट का भी हम फीचर दे रहे हैं, परचेज और सेल्स बोथ में डिस्काउंट ऑन ईच आप दे पाएंगे। डिस्काउंट ऑन बिल भी दे सकते हैं, अगर रैंडमली भी आपको देना है डिस्काउंट तो यहाँ से आप जाके क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा, यहाँ से भी आप रैंडमली भी एक एक प्रोडक्ट के ऊपर दे पाएंगे, डिफरेंट अगर देना है डिस्काउंट। एक बार आपका प्रोडक्ट हो गया, सिलेक्ट होकर लिस्ट पे आ गया, यहाँ पे एक प्लस आइकन दिख रहा होगा, इस प्लस आइकन में आपका आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, और आपका स्पेशल फील्ड अगर कुछ कस्टम फील्ड, एडिशनल फील्ड जो होता है अगर आपको देना है आप यहाँ पे भी उसको दे के सेव कर देंगे तो वो आपका इनवॉइस में डिस्प्ले होगा। तो उसके बाद आपका ये रहेगा आर सर्विस चार्जेस का एक बटन दिख रहा होगा, जो ये वाला जो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट पेज पे मैं आपको दिखाई थी, सब मेन्यू एक था कि सर्विस का, अगर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देना है तो आप एडिशनल चार्जेस यहाँ पे दे सकते हैं। आपका इस तरह इंटरफेस रहेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग है सर्विस चार्ज जो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे अगर आपको नया भी ऐड करना है वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ ईवे वगैरह देना है डिटेल तो यहाँ पे आप ऐड मोड करके दे सकते हैं। तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको B2B भी लेना है तो आप B2B भी ले सकते हैं यहाँ पे। B2C या B2B अगर नया ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि मैं शमिता एक B2B उनके ऊपर मेरे सेल्स जनरेट कर रही हूँ, मैं चेकआउट कर दी। यहाँ पे हम एक पॉपअप दे रहे हैं, जो कि जब आप यूज़र रिटेलर ऐड करते हैं तभी हम एक ऑप्शन रखे हैं कि उसको क्रेडिट लिमिट देने के लिए, अगर वहाँ पे क्रेडिट लिमिट आप दिए हैं कुछ सेट किए हैं, जैसे कि शमिता के ऊपर कुछ क्रेडिट लिमिट 10,000 की जैसा सेट हुआ है, सो इसलिए पॉपअप दे रहा है कि तो शमिता उस क्रेडिट लिमिट जितना है उसको वो क्रॉस करके उनका बिल अमाउंट आ गया है, तो उनको मिनिमम जो भी अमाउंट होगा उनको पे करना रहेगा। तो जैसे कि उनका 10,000 क्रेडिट लिमिट था, इसलिए वो पहले से भी कुछ प्रीवियस चार्जेस अगर होगा वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, अगर उनके ऊपर कुछ प्रीवियस चार्जेस है। टोटल आपका होगा बिल अमाउंट जो आप यहाँ से पे कर पाएंगे। आपको पार्शियली पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर चाहिए तो आप स्किप पे कर सकते हैं, फुली पे कर सकते हैं, टोटल आपके ऊपर डिपेंडेड है। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको इसलिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि क्रेडिट लिमिट उसका वो क्रॉस कर गया था, तो इसीलिए उसको मिनिमम अमाउंट था पे करने के लिए 27,678, इसलिए वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम सपोज रिसीव कर रहे हैं कैश पे, कैश चेक, और हम पेमेंट मोड भी दे रहे हैं वहाँ पे। एक बार आपका जनरेट हो गया सेल्स, इस तरह आपका रहेगा उसका इंटरफेस। यहाँ पे आप
डायरेक्टली रिटर्न करेंगे तो आपका क्रेडिट नोट जनरेट होगा, जैसे कि मैं डेबिट नोट जनरेट कर दिखाई थी, सेम रहेगा इस तरह। यहाँ पे आपका आप इनवॉइस डाउनलोड कर पाएंगे, A4 L और A4 आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं जनरेट। सो अभी हम इस इनवॉइस ID से बैंक का सपोज निकालते हैं 58 साइज प्रिंट किस तरह निकलेगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपका 58 का साइज़ हो गया, ये आपका 58 सेलेक्टेड है, तो अभी मैं करूँगी प्रिंट के ऊपर क्लिक तो प्रिंट निकलेगा। तो ये आपका 58 का प्रिंट निकला, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह आपका 58 का निकलने के बाद इस तरह आपका प्रिंट दिखाई देगा। तो अभी मैं आपका 58 तो दिखा दी, अभी मैं आपको 80 वाला भी दिखा देती हूँ किस तरह का रहता है 80 का। तो जब यहाँ पे आपको 58 सिलेक्टेड है, आपको 80 अगर आप प्रिंटर सेटअप किए हैं तो यहाँ से आप 80 सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 80 का प्रिंट निकल के आया है। केवल आपका 80 का है, यहाँ पे आप 80 का प्रिंट देख सकते हैं। तो इस तरह हम आपको A5 साइज़ दे रहे हैं, A4, A5, 58, 80 एंड A4L, जो कि आप अभी मैं आपको 58, 80 का दिखा दी, और ये मैं आपको बताई थी जो कि A4 स्मॉल और लार्ज और आपका A5 का रहेगा प्रिंटर। तो आपका प्रिंट का मैं आपको दिखा दी। तो एक बार आप प्रिंट हो गया तो अब अगर डिलीवरी चालान आपको जनरेट करना है, वो इस डिलीवरी चालान पेज है या इस तरह इसका इंटरफेस रहेगा, जो कि आप चालान यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। पेमेंट इन आपका एक पेज रहता है, जिसमें आप जैसे कि मैं आपको पेमेंट आउट को मैं आपको बताई थी, अगर आप रिसीवर के ऊपर अगर कोई पेंडिंग अमाउंट आपको रिसीव करना है या डायरेक्टली आपका रिसीवर जो होगा उसको आप सर्च करेंगे, जैसे कि शमिता के ऊपर हम देखे थे कि 10,000 प्रीवियस चार्ज था, जो कि वो शमिता से हमको रिसीव करना है। यहाँ से हम शमिता से रिसीव कर पाएंगे हमारा 10,000 पेमेंट आउट पेज से, पेमेंट इन पेज से। रिटर्न क्रेडिट नोट, अगर आप सेल्स इनवॉइस जब आप क्रिएट किए होंगे, अगर आपको सेल्स इनवॉइस रिटर्न करना है, उसका रिटर्न क्रेडिट नोट जनरेट करना है, आप जब आप यहाँ से रिटर्न करोगे उसके बाद वो यहाँ पे जनरेट होने के बाद आपको दिखाई देगा क्रेडिट नोट पेज पे। उसके बाद मैं आपको एक्सपेंस बताती हूँ। एक्सपेंस अगर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, ये एक्सपेंस का पेज रहेगा, कैटेगरी आप यहाँ से ऐड करेंगे और ये ऐड एक्सपेंस का इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे आप डिटेल लेके आपका एक्सपेंस ऐड कर पाएंगे। कैश और बैंक का रिपोर्ट ये रहेगा, जिसमें आप आपका कैश और बैंक में कितना रिसीव हुआ है, टोटल कितना है वो आप दे सकते हैं, डेट वाइज आप एंटर करके देख सकते हैं। विथड्रॉ और आर भी कर सकते हैं आप यहाँ पे मनी अगर करना चाहें तो। फिर इसके बाद आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्स लेजर, जब सेल्स लेजर, परचेज लेजर। सेल्स लेजर पे आप देख सकते हैं अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन रिटर्न होगा या कैंसिल होगा, और इनवॉइस वाइज आप देख सकते हैं ग्राफिकली आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे सेल्स लेजर, परचेज लेजर सेम आपका। फिर हम रिटेलर, सप्लायर, एम्प्लॉय लेजर वो भी दे रहे हैं, जिसमें अगर आपको चाहिए आप रिटेलर वाइज भी लेजर चेक कर सकते हैं, कितना क्या जनरेट हुआ है, क्या क्या रिटेलर के उस रिटेलर के ऊपर क्या क्या ट्रांजेक्शन कैंसिल हुआ है, क्या रिटर्न हुआ है, वो देख सकते हैं। एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय लेजर, सप्लायर लेजर भी हम दे रहे हैं, जिसमें आप अगर देखना चाहेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय कितना ट्रांजेक्शन अभी तक क्रिएट किया है और कितना उसमें से कैंसिल और रिटर्न हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये प्रॉफिट लॉस का आपका एक रिपोर्ट रहेगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देगा। समरी यहाँ पे देगा, जो होल इनवॉइस इतना जनरेट हुआ होगा उसका समरी ये रहेगा। ये टुडे का डेटा हम चेक करेंगे, टुडे का इसलिए दे रहा है। ये आपका आइटम वाइज प्रॉफिट लॉस रहेगा डिटेल। इसके बाद यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉक रिपोर्ट। प्रोडक्ट जब हम ऐड करते हैं, जनरल डिटेल हम जब दे रहे थे, वहाँ पे एक लो स्टॉक लेबल करके था, जो कि मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ। सपोज कोई भी मैं एडिट का ले लेती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लो स्टॉक लेबल है। यहाँ पे अगर आप लो स्टॉक लेबल का मीनिंग ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ नंबर देते हैं, सपोज सुपर एडमिन को चाहिए कि अगर उसका स्टॉक लो हो गया होगा, सपोज यहाँ पे 10 वो दिया है, अगर उसका स्टॉक इन्वेंट्री में 10 से बिलो आ जाएगा तो स्टॉक रिपोर्ट में उनको दिखाई देगा कि ये प्रोडक्ट आपका लो स्टॉक में, सो दैट आप उसको रीपरचेज करके उसको फिर रिफिल कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लो स्टॉक 10 है और उसका स्टॉक ऑलरेडी 9 हो गया है, तो इसीलिए उसको लो स्टॉक दिखा रहा है। अगर 10 से ज़्यादा रहता, 11 रहता तो हाई स्टॉक दिखाता उसको। तो ये आपका स्टॉक का समरी हो गया। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट में हम GST रिपोर्ट भी दे रहे हैं, GST R1, R2 एंड आपका 3 भी हम दे रहे हैं। इसके बाद ये आपका एक यूटिलिटी पेज रहेगा, जिसमें आपका बारकोड और QR कोड आप जनरेट कर पाएंगे। ये एक लेबल प्रिंटर रहेगा, जो कि आप यहाँ पे अगर सपोज मैं प्रोडक्ट एक कुछ लेती हूँ सीलिंग फैन,
इसमें कितना लेवल आप प्रिंट करना चाहते हो वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दे रहे हैं, जो आप प्रिंट करवाना चाहेंगे कर सकते हैं। हम तो अभी डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, प्रोडक्ट नेम, MRP, सेल प्राइस जो भी आपका है वो डायरेक्टली आपको सर्वर से भेज करके आप यहाँ पे देख पाएंगे, सर्वर आपको दिखा देगा। अगर आपको कुछ रैंडम भी प्रिंट करना है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि सब कुछ मैं कर देती हूँ सैम्पल करके कुछ भी मैं कर दी। तो यहाँ पे आपका सैम्पल लाइन 3 पे आ गया, सैम्पल 1 2 3 की, तो 1 2 3 आ गया। आपको जो प्रिंट करना है आपको कहीं पे भी लाइन और लाइन टू लाइन पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके प्रिंट कर पाएंगे। तो आपका ये रहेगा जनरेट बारकोड का बटन, जो आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अभी बारकोड जनरेट हो गया। फिर आपको प्रिंट निकालना होगा, जब इस तरह का प्रिंट आपका दिखाई देगा लेबल। इसके लिए लेबल प्रिंटर के लिए हम ये वाला प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं जो कि जेब्रा का है। ये प्रिंटर से आपका लेबल प्रिंटर आप निकाल सकते हैं। फिर आपका यूटिलिटी के बाद ये आपका एक ट्रैक सीरियल नंबर हम दे रहे हैं, जो कि ट्रैक सीरियल नंबर अगर आप सीरियल नंबर परचेज और सेल्स के टाइम सीरियल नंबर दिए होंगे उसको आप यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे, अगर आप कुछ सीरियल नंबर दिए होंगे तो। जैसे कि एक सीरियल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपका इस सीरियल नंबर मतलब ये आप सीरियल नंबर आप परचेज के टाइम एंटर किए थे, इसका डेट और टाइम आपको दिख रहा होगा, ट्रांजैक्शन ID नंबर और इसका वैल्यू क्या है वो दिख रहा है। आप इसका प्रिंट भी अगर चाहिए तो निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका मेरी सेटिंग्स में आपको मैं दिखा दूँगी कि यहाँ पे अगर आप जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसका अगर आपको PT आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको प्रिंट में क्या क्या दिखाना है। फिर एक्स्ट्रा कॉलम वगैरह हम दे रहे हैं, जैसे कि साइज़, मॉडल नंबर, कलर, जो कि आपको जो भी दिखाना होगा यहाँ से कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर पाएंगे क्या आपको प्रिंट में दिखाना है। और आप अगर UI में कुछ दिखाना चाहेंगे यहाँ से कस्टमाइज़ कम्प्लीटली आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका स्मार्केट के रिगार्डिंग में आपको बता दें, जो कि आपका स्मार्केट सोल्यूशन ये सब फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको प्लान बाय करना है आप यहाँ से भी सब, अगर आप लॉगिन कर किए हैं यहाँ से, अगर आपको अपग्रेड करना है आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप नया यूज़र है तो फ्री ट्रायल आप 14 डेज़ का ले सकते हैं और नया प्लान भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।